हेलो दोस्तों, साई सोसाइटी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश अष्टांगिक मार्ग अर्थात सम्यक सही मार्ग। पंचशील यानी सुखी जीवन के आदर्श या पवित्रता का पथ के बाद भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया उन 5 परिवारजकों को। तो आइए अष्टांगिक मार्ग अर्थात सम्यक सही मार्ग पर हम लोग बात करते हैं। पंचशील के आगे भगवान बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो आइए बात करते हैं सम्मा दिट्ठि मतलब सम्यक दृष्टि के बारे में। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठि की व्याख्या से अपना उपदेश प्रारंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कारावासी यानी कैदी है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कैदी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह एक कारावासी यानी बंदी है। इस अंधेरे में रहने के कारण आदमी न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की ऐसी कोई अनोखी चीज भी कहीं अस्तित्व में हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिनके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़ा सा प्रकाश ही आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है जिससे देखने वाले यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार स्वभाव से ही दोषपूर्ण यह समझ है। लेकिन हे परिव्राजकों, यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक चीज है जिसे संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति यानी मनोबल कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो इच्छा शक्ति यानी मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए, यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर आदमी उस मनोबल का मार्गदर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहें, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें ऐसा कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया है उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है
तो ठीक दिशा दिखाने पर यह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है। और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलापों की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र हैं और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हों। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था और बाकी का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखें। जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, देवी देवता, प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास दृष्टिघात कहलाता है, जो कि अधम्य है बुद्ध धम्म के अनुसार। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।